आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निर्गत परिपथ वाले डायोड में एम संसूचक में आर का मान 1 मेगा ओम दिया है, सी का मान 1 पिको फैराड दिया है। वह निम्न में से किस वाहक सिग्नल का संसूचन करने के लिए अधिक उपयुक्त होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, हमको यहाँ आवृत्तियों के भिन्न भिन्न मान दिए हैं, 1 मेगाहर्ट्ज, 0.1 मेगाहर्ट्ज, 0.5 मेगाहर्ट्ज तथा 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर एम दिया है, अर्थात एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमको दिया गया है, या फिर आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं जिसको। ठीक, तो यहाँ आर सी का मान निकाल लेते हैं। आर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध और धारिता का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो आर सी का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, आर का मान दिया है हमको 10 की घात में 6, जो कि 1 मेगा ओम दिया है। ठीक है, तो आर को अगर ओम में लिखे एसआई मात्रक में तो 10 की घात में 6 ओम लिख सकते हैं, तो हमने मान रख दिया। सी का मान पिको फैराड में दिया है, तो पिको फैराड को 10 की घात में ऋण 12 फैराड लिख सकते हैं, फैराड क्योंकि एसआई मात्रक होता है धारिता का। ठीक, तो यहाँ उसका भी गुना कर देते हैं, तो हमारे पास में मान क्या आ जाएगा, हमारे पास में मान जो है वो आएगा 10 की घात में ऋण 6 ओम फैराड। ठीक है, ये मान आ गया हमारे पास में आर सी का। तो दोस्तों डी मॉड्यूलेशन के लिए हम देखते हैं क्या उपयुक्त रहेगा, यहाँ लिख देते हैं डी मॉड्यूलन के लिए हम क्या जानते हैं कि जो आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है 1/न्यू-सी, वो छोटा होना चाहिए अत्यधिक किससे, आरसी के मान से। तो आरसी के मान से अत्यधिक छोटा हो जाएगा, तो न्यू सी का हम मान निकाल देते हैं। व्युत्क्रम का मान तो है हमको पता है, तो न्यू सी का मान जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए 1/आरसी के, अर्थात आरसी के व्युत्क्रम के। तो आरसी का मान तो हमको पता है, तो उसका व्युत्क्रम कर ही सकते हैं, अर्थात न्यू सी जो है वो किसके मान से बड़ा हो जाएगा, 1/10 की घात ऋण 6 से। ठीक, 1/10 की घात ऋण 6 जो है, ये जो हमारा मान है आरसी का, उसका मात्रक हमने लिखा नहीं था, सेकंड आएगा। ठीक है, यहाँ पर सेकंड लेना पड़ेगा आरसी का मान। ठीक, तो यहाँ जो सेकंड लेंगे नीचे में, वो ऊपर जाके सेकंड की घात ऋण 1 में परिवर्तित हो जाएगा, और 1 की घात में 10 मतलब 1/10 की घात में ऋण 6 जो है वो ऊपर जाकर 10 की घात में धन 6 में परिवर्तित हो जाएगा, और सेकंड की घात ऋण 1 आएगा। ठीक, तो इसको अगर लिखना चाहे दोस्तों तो हम क्या लिख सकते हैं, नीचे न्यू सी का मान हमने प्राप्त किया है, आवृत्ति का मान जो न्यू सी है अर्थात आवृत्ति है, उसका मान जो है वो कितना होना चाहिए, अधिक होना चाहिए 10 की घात में 6 हर्ट्ज से। तो 10 की घात में 6 हर्ट्ज को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 6 को हम 1 मेगा हर्ट्ज लिख सकते हैं। तो 1 मेगा हर्ट्ज से अधिक मान हमको आवृत्ति का चाहिए। और विकल्प में 1 मेगा हर्ट्ज से अधिक का मान हमको केवल और केवल विकल्प क्रमांक डी पे दिख रहा है, बाकी विकल्पों पे क्या लिखा है 0.1, 0.5 या फिर 1 मेगा हर्ट्ज, तो वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमको बहुत अधिक मान चाहिए। जो विकल्प डी पे दिया है 10 मेगा हर्ट्ज, अतः 10 मेगा हर्ट्ज जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा दिए गए प्रश्न के लिए। दोस्तों धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।